हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिस्ट ट्रिपल टारो। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल भी रख रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं आई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक होगा, ये रीडिंग ना मैं बहुत रैंडम रखने वाली हूँ। इसमें हम बस ये देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में क्या बदलाव आ सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे टाइम रखें तो 1 महीने के अंदर रखते हैं। 1 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएंगे एंड क्या गाइडेंस आती है आपके बारे में, ये हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होगी, पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है ये। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये मुझे बता रहा है किसी प्रकार का इंतज़ार है आपके मन में। देखो यहाँ पर ये जो वेटिंग है ये किसी पर्सन को लेकर हो सकती है, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो कि आप एक्शन लो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि उनको क्या चाहिए। आपके पास प्लानिंग भी है, आपके पास सारे आइडियाज़ हैं, आपको पता है आप क्या करना चाहते हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कहीं ना कहीं रुक जा रहे हो। और इसका कारण हो सकता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आप में थोड़ा कम हो गया है, या तो आप लोगों की बहुत बातें सुन रहे हो, या तो आप किसी के अप्रूवल का वेट कर रहे हो कि अगर लोग मुझे बोलेंगे कि ये काम अच्छा है तो ही मैं आगे बढ़ूँगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके लिए एक गाइडेंस तो यही है कि आगे बढ़ो, लोगों की वैलिडेशन का वेट मत करो। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए वर्कआउट नहीं करने वाला है। आप एक्शन लेने में कहीं ना कहीं कच्चे हो, मुझे लग रहा है। या तो कोई फियर है, कोई ऐसी बात है जो आपके माइंड में बैठी हुई है जिसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है 2 साल पहले आपने कुछ नया ट्राई किया हो। मान लीजिए कोई बिज़नेस आपने ट्राई किया हो, तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली और लोगों ने आपको बोला कि अरे हमने तो पहले ही मना किया था कि तुमसे नहीं होगा, तुमने रिस्क लिया ही क्यों। इस तरह की बातें हो सकती है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। तो वही 2 साल पुराना डर आपके माइंड में अभी भी है और वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इवन दो आप इस समय पूरी तरह से रिसर्च कर चुके हो, ठीक है, पूरी नॉलेज है आपको कि ये जो आप करना चाहते हो उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे और आपको कैसे आगे बढ़ना। एक स्ट्रक्चर है आपके पास, लेकिन फियर की वजह से आप ब्लॉक हो जा रहे हो। तो वही है, अपने माइंड पे, अपने बिलीफ पे काम करो। दूसरों को उतना ज़्यादा खुद के ऊपर कंट्रोल मत दो, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपके पास 2 चॉइसेस भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, और दोनों ही चॉइसेस आपके लिए इक्वल हो सकती है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं एक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बैलेंस कैसे बनाऊँ, इतना सब कुछ है मेरे प्लेट में, मैं क्या क्या करूँ। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस बनाने की भी आपके अंदर क्षमता है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, बस आपको ज़रूरत है खुद पर ट्रस्ट करने की। और जो लोग किसी का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन का, हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, ये आपके कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर, जो भी है, आप इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आने का वेट कर रहे हो, तो यहाँ भी मुझे लग रहा है कि आपको आगे बढ़ के बात करने की ज़रूरत होगी। ओके,
अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या नाराज़ है तो यहाँ पे आप बड़े बन जाओ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है। और अगर आप ब्लॉक्ड हो, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तब मुझे लग रहा है चांसेस होंगे कि ये पर्सन 1 महीने के अंदर वापस आएंगे और आप दोनों के बीच में बातचीत होने के पूरे चांसेस मुझे लग रहे हैं। चलिए और देखते हैं। द सन, यस। देखो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा आप मत सोचो कि मुझे लग रहा है आप फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, कि क्या होगा, मैं आगे भर पाऊँगा या नहीं भर पाऊँगा, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे मेरी शादी होगी या नहीं होगी, बहुत कुछ है। मतलब सन कार्ड यहाँ पर आ गया है तो ये बात कर रहा है कि सारी चिंताओं को आपको साइड में रखना है और एक्शन लेने पे ध्यान देना है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हेल्थ रिलेटेड आपको कोई इशू है तो उसके लिए भी आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। आप जो हो, आप बाकी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, अपने आप को थोड़ा कम वैल्यू दे रहे हो। तो आपको खुद को वैल्यू करना है। इमोशनली अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं और फिर भी आप उनके साथ लगे हुए हो, क्यों? क्योंकि डर है मन में कि आगे मुझे कोई अच्छे लोग नहीं मिलेंगे या मैं अकेला रह जाऊंगा। तो वो सब चीज़ों को आपको निकालना होगा, यहाँ पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही है कि आप जो हो, आपके लिए सारी खुशियाँ हैं। सन कार्ड आया है तो ये जो कार्ड होता है ये हैप्पीनेस का कार्ड है। आप इस बच्चे को देखो, ये कितना ज़्यादा खुश है। आप इस कार्ड को ही देखो, इसकी जो वाइब्रेशंस है कितनी ज़्यादा प्योर और हाई है। तो आप जो हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए। और ये कार्ड एक और चीज़ बता रहा है कि अपने इनर चाइल्ड से आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा विद इन 1 मंथ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की भी ज़रूरत है ताकि आपको और अच्छा फील हो सके। ओके, द सन कार्ड है यहाँ पर, तो ये कम्युनिकेशन की भी बात कर रहा है। किसी के साथ आपका क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है। ये पर्सन हो सकते हैं लियो राशि के हो या फायर साइन के हो, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। पैशन है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे एक बोलते हैं ना, कुछ करने की आग है, सक्सेस पाने की या दुनिया को दिखाने की कि देखो मैं कितना टैलेंटेड हूँ। सब है आपके अंदर, लेकिन लैक है एक्शन लेने की। ठीक है, तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए इस समय, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस सिचुएशन में हो वहाँ पर आपको स्टक फील हो रहा है, जैसे आप ना पास्ट में पूरी तरह से हो ना प्रेजेंट में पूरी तरह से, मतलब बीच में कहीं आप अटक गए हो। मैं समझा नहीं पा रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन जो लोग फील कर रहे हैं ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ, उनको शायद ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो वही है, एक्शन लीजिए और खुद पे काम कीजिए। सन कार्ड है तो हैप्पी आउटकम्स भी मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तो उस पर भी इम्प्रूवमेंट होगी अगर आप अपना अच्छे से ख्याल रखते हो तो। ठीक है, अपने आप को पहली प्रायोरिटी बनाओ, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। लेकिन जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है इस पॉइंट पे, आपको उसको बैठ के सोचना है कि क्या मेरे लिए ये जॉब अभी ज़रूरी है, क्या मेरे लिए मेरी हेल्थ उससे ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार हेल्थ आ रहा है तो डेफिनेटली जो आप देख रहे हो इस वीडियो को, आपको हेल्थ रिलेटेड कोई तो समस्या होगी। या तो आप वेट लॉस करना चाहते हो, या तो आप वेट गेन करना चाहते हो, या आप अपने लुक में कोई बदलाव लेके आना चाहते हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो। अगेन वही चीज़ है। तो जो आपका दिल कह रहा है आपको करने के लिए, आपको उस पर फोकस करना चाहिए।
एक रूटीन लाइफ जीते जीते आप थक गए हो कहीं ना कहीं, और आपकी जो सोल है वो आपसे अब चेंज मांग रही है कि चेंज हो जाओ, अपने आप को बदलो, मुझे नया एक्सपीरियंस चाहिए, ये आपकी सोल आपसे कह रही है। कुछ लोगों को मुझे लग रहा है खालीपन भी महसूस हो रहा है अपनी सिचुएशन में। भले ही आपके पास अभी सब कुछ हो, सारी चीज़ें हो, या सब कुछ सही चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, फिर भी आपको एक अंदर से लैक फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है आप अपने क्रिएटिव साइड पे उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हो सकता है आपका दिल आपको बोल रहा है कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं हो सकती, छोटी सी चीज़ भी हो सकती है। जैसे अगर आपको लिखने का शौक़ है तो आपको लिखना चाहिए, या कुकिंग करते थे आप पहले, तो फिर से आप कुकिंग करने के लिए भूला जा रहा है। ओके, सो ये मैसेज आया है आपके लिए। अपने क्रिएटिव साइट पे पूरा ध्यान दो, तभी आपके अंदर का जो बच्चा है ना वो खुश होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में। तो मनी रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, मनी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप नया घर ले रहे हो, या आप लेने की प्लानिंग कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए तो शिफ्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक नई जगह पे शिफ्ट हो सकते हो, एक नया घर हो सकता है, ये नया ऑफिस हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बात करता है हार्डवर्क की। अगर हार्डवर्क से आपको डर लग रहा है या आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो उस एनर्जी से बाहर निकलना है। अब हार्डवर्क करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे स्टेबिलिटी की भी बात कर रहा है, तो मैरिज भी मुझे लग रही है कुछ लोगों की तय हो सकती है, या तो मैरिज हो सकती है सीधा। चट मंगनी पट ब्याह वाला सिचुएशन भी है कुछ लोगों का। एंड जो भी आप अभी करोगे ना, जहाँ भी अपनी एनर्जी पुट करोगे, वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, स्टेबल ऑफर कहीं से आप रिसीव करोगे। ये जॉब में रिलेटेड हो सकता है, जॉब में आपको मिले, या तो आप अपने पार्टनर से स्टेबिलिटी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, तो वो आपको मिल सकता है। एंड एक अपने आप में भी सिक्योरिटी वाली फीलिंग है। जैसे आप जो भी हो, आप अपनी स्किन में बहुत सिक्योर फील करोगे। एट ऑफ सोर्ड्स। यस, यहाँ पे कन्फ्यूजन है आपके अंदर। कुछ लोग अपने आप को बहुत कम समझ रहे हैं कि सामने वाला मुझसे अच्छा है, मैं चाहे कुछ भी करूँ, मुझे तो कमी निकालनी है अपने अंदर। या आपके माइंड में ये जो बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, वो बहुत चलती है, तो उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को कंपेयर मत करो किसी और से। आप यूनिक हो, वो पर्सन यूनिक है। कंपेयर करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। पास्ट से भी हो सकता है कि आपकी हीलिंग हो, पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिससे आप अभी तक लेट गो नहीं कर पाए हो, कोई ट्रॉमा हो सकता है आपका, तो हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी होगी। एंड ये जो आँखों पे पट्टी बंधी हुई है ना आपके, ये हटेगी। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते सिचुएशन में, लेकिन आप कर सकते हो, और आप क्लियर हो जाओगे कि आपको कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है। एट ऑफ सोल्स का कार्ड नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस नेगेटिविटी से आप दूर जा रहे हो, एक नया रास्ता आपको मिल रहा है। तभी यहाँ पे सन कार्ड भी है। स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। एंड सबसे पहले तो ये आपके अंदर ही आएगी। आप खुद में बहुत सक्षम हो और ये चीज़ आप फील करोगे।
स्ट्रेंथ। किसी के साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट अगर हुआ है तो कोशिश करो उस पर्सन से सुलह कर लो, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर ये आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ेगी तो इसमें किसी का भी कोई लाभ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लव की ये बात करता है। तो आपका जो सेल्फ लव है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सिचुएशंस को हैंडल करना आपको आ जाएगा। टफ़ से टफ़ सिचुएशन में कैसे स्टिल रहना है, कैसे फर्म रहना है, वो आप सीखोगे इस टाइम पीरियड में। और मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी सीख रहे हो, काफ़ी सारे लेसन्स आप लर्न कर चुके हो। गाइस आप ग्रोथ की तरफ ही बढ़ रहे हो। अगेन यहाँ पर ये जो कार्ड है इसमें लायन है तो ये पैशन की बात कर रहा है, ऑरेंज कलर है तो ये क्रिएटिविटी की भी बात कर रहा है। तो आप लोग क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो या तो क्रिएटिव फील्ड में जाओ, ऐसा भी मुमकिन है, ठीक है। और अपनी क्रिएटिविटी पे जितना फोकस करोगे ना, चीज़ें उतनी ही बेहतर होंगी आपकी लाइफ में। कोई लोग अपना लुक तो चेंज करना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है। एक कार्ड और लेते हैं, जजमेंट। यस, सो ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये भगवान जी की तरफ से ही आपको दिया गया है। पास्ट में और प्रेजेंट में मुझे लग रहा है एक, कैसे बताओ, जैसे आप बीच में हो, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ये कार्ड मुझे फिर से वही चीज़ बता रहा है, द जजमेंट कार्ड। या तो ऐसा हो सकता है आपने पास्ट में किसी का दिल दुखाया था और अभी आपको बहुत रिग्रेट हो रहा है, आप उस पर्सन से माफ़ी मांगना चाहते हो, आप उसको बताना चाहते हो कि आपका इंटेंशन बुरा नहीं था, या जो भी चीज़ है, जो भी आपको रिग्रेट दे रहा है, उसको आप अभी सॉल्व करना चाहते हो। सो जजमेंट का जो कार्ड है वो आपको कह रहा है कि अगर आपके पास मौका है कि आप उस पर्सन से माफ़ी मांग सकते हो या अपनी गलती को सुधार सकते हो, तो झिझकिए मत, आगे बढ़िए, ओके। एंड अगर आपके पास वो चांस नहीं है, मान लीजिए वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो अपनी गलती से सीखिए। कोशिश करिएगा कि जो आपने पास्ट में किया है वो आगे आप किसी और के साथ ना करो। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की भी बात बता रहा है। सो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ गई है और ये जो टाइम है ये एक्शन लेने का ही समय है। डर के बैठे रहोगे तो आप अपने ही, क्या कहते हैं, उस शेल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, और अब वक्त आ गया है अपने शेल से बाहर निकलने का। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।